हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1। यह है क्लास 12। चैप्टर का नाम है द कोल्ड वॉर ईरा। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के ये जो 6 टॉपिक हैं ये पहले ही से कवर हो चुके हैं। तो अब हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं, उसका नाम है चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। ये है पार्ट 7। अगर आप बाकी की वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज़ उन्हें भी देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो चलिए तो इस टॉपिक का नाम है चैलेंज टू बाइपोलैरिटी और लिखा है नेम का फुल फॉर्म है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। क्योंकि उस समय दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी, 2 पोल थे दुनिया के जिन पर दुनिया टिकी हुई थी। जैसे कि अगर आप ग्लोब देखेंगे तो एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। उसी तरीके से उस समय दुनिया में 2 पोल थे। एक पोल का नाम था यूएसएसआर और एक का नाम था यूएसए, और इन दोनों के बीच में उस समय दुनिया बटी हुई थी। क्योंकि इन दोनों ही देशों में बहुत ही ज़्यादा पावर थी और इनके अगेंस्ट उस समय किसी को भी जाना बहुत मुश्किल था। तो इन दोनों देशों की पावर को जिसने चैलेंज किया उस ग्रुप का नाम है नेम, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब ये क्या है, क्या किया इसने, वो जानते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो फाउंडेशन है वो हुई 1961 में। 1961 में इसको स्थापित किया गया और इसकी जो पहली मीटिंग हुई वो बेलग्रेड सर्बिया में हुई। और इसके जो मेंबर थे, शुरुआत में 5 मेंबर थे जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। उनके नाम याद ज़रूर रखने हैं आपको। जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंडिया के हैं, आप जानते ही होंगे उनको, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जोसेफ ब्रॉज टीटो, ये यूगोस्लाविया के थे। गमाल अब्देल नासिर, ये है इजिप्ट के। और सुकर्नो, जो कि इंडोनेशिया से हैं। और क्वामे नक्रूमा, ये घाना नाम के देश से हैं। ये वो 5 लीडर हैं जिनकी उस समय आपस में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। और इन्होंने सोचा कि दुनिया जो 2 ग्रुपों में बटी हुई है, इन दोनों ही ग्रुप में अगर हम भी शामिल होते हैं तो हम भी ये जो टेंशन है इसका हिस्सा बन जाएंगे। क्यों ना इन दोनों ही ग्रुप से बाहर रहा जाए और बाहर रह करके इन दोनों ग्रुप के बीच की जो टेंशन है उसको कम करने का प्रयास किया जाए। तो इसीलिए इस ग्रुप का नाम रखा गया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करना है। सो वाई नेम हैड बीन फाउंडेड। तो एक प्रश्न आ जाता है हमारे मन में कि नेम का फाउंडेशन ही क्यों हुआ। हालांकि मैंने आपको बताया कि 2 ग्रुप थे, टेंशन बहुत ज़्यादा चल रही थी और उस टेंशन को कम करने के लिए ये ज़रूरी था कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो कि इन दोनों ही ग्रुप का हिस्सा ना हो। तो वही कुछ पॉइंट है। सबसे पहला तो ये कि कॉपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज़, यानी ये जो 5 देश हैं इनके बीच में उस समय बहुत ही अच्छा कॉपरेशन था, सहयोग था। तो इन्होंने सोचा कि हम एक नया ग्रुप बना सकते हैं और बनाया भी। इसके अलावा ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशंस वाइडनिंग अरेनास, यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ती जा रही थी और ये जो कोल्ड वॉर है ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बढ़ता चला जा रहा था, यानी कि नए नए देश इसमें शामिल होते जा रहे थे। एक तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस समय का कि कई सारे देशों को आज़ादी मिली नई नई, यानी कि 1960s के अराउंड अगर देखें तो अफ्रीका के बहुत सारे देश आज़ाद हुए। तो इन आज़ाद देशों के पास उस समय जो ऑप्शन था वो ये था, या तो वो यूएसएसआर को ज्वाइन कर लें या फिर वो यूएसए को ज्वाइन कर लें। दोनों में से किसी को भी ज्वाइन करते हैं तो वो भी इस टेंशन का हिस्सा हो जाएंगे। तो एक नया जब ग्रुप बना, यानी कि नेम, तो इन देशों को, ये जो नए डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज़ थे, इनको एक नया ऑप्शन मिला कि वो नेम को ज्वाइन कर सकते हैं और इस लड़ाई से, इस टेंशन से दूर हो सकते हैं। तो नेम इसलिए भी बनाया गया। सो व्हाट इज़ नेम? नाउ क्वेश्चन इज़ दैट कि नेम है क्या, जो कि मैंने अभी आपको बताया उसी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो नेम को अगर हम डिफाइन करने जाएं तो बस इतना सा डेफिनेशन है इसका कि इट वाज नॉट अबाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ एन अलायंस, यानी किसी भी एक ग्रुप से नहीं जुड़ना है, ना तो नाटो से जुड़ना है और ना ही वॉर्सो पैक्ट से जुड़ना है, ना तो अमेरिका के साथ जाना है, ना ही यूएसएसआर के साथ जाना है। तो बस इसी बेस पर इस नए ग्रुप का फाउंडेशन हुआ नेम। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंस, यानी अगर इस अलायंस से दूर रहना है तो इसका मतलब क्या है, या फिर इसको मैं एक दूसरे नाम से भी बुला सकता हूँ, फीचर्स ऑफ नेम। नेम के फीचर क्या है? सबसे पहले तो ये कि इट डिड नॉट मीन आइसोलेशनिज्म, आइसोलेशन में नहीं रहना है। अभी आइसोलेशन क्या होता है
वो जानते हैं। जैसे कि आज कोरोना चल रहा है, सभी लोग परेशान हैं। आपने ये न्यूज़ अक्सर सुनी होगी कि किसी को कोरोना हो गया और उसको आइसोलेट कर दिया गया। और तो आइसोलेट का मतलब हुआ कि अलग थलग कर देना। तो आइसोलेशन का भी यही मतलब है कि उस समय ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कंट्रीज़ थी, ये आइसोलेशन में नहीं थी कि दुनिया से किसी से मतलब ही नहीं है, बिल्कुल चुपचाप अलग अपने घर में रह रहे हैं, बाहर क्या हो रहा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं जानना। इसका एक एग्जाम्पल है यूएस। जब यूएस आज़ाद हुआ 1787 की बात है ये, उस समय से लेकर के जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 में, तब तक अमेरिका आइसोलेशन में रहा। यानी उसने दुनिया से किसी से मतलब ही नहीं रखा, सिर्फ अपने देश से मतलब रखा, खुद को डेवलप किया और धीरे धीरे बहुत पावरफुल हो गया। अभी हम समझ रहे हैं आइसोलेशन। तो नेम आइसोलेशन में नहीं था, ये बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता रहा वर्ल्ड अफेयर्स में। उसमें इंडिया भी शामिल है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इंडिया ने जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का युद्ध हो रहा था उसको शांत करवाया। इसी तरीके से अगर और कोई इंसिडेंट हो रहा है तो उसमें ये नेम कंट्रीज़ एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करती थी। आई होप आप आइसोलेशनिज्म का मतलब समझ गए होंगे। दूसरा है यहाँ, इट डिड नॉट मीन्स न्यूट्रलिटी, यानी कि ये जो नेम ग्रुप था ये न्यूट्रल भी नहीं था। अब ये न्यूट्रलिटी क्या होती है, तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है जो हमारी बाइक है या 4 व्हीलर है। अगर आप उनको चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें एक ऐसा प्लेस होता है जबकि न्यूट्रल बोला जाता है गाड़ी को, यानी ना फर्स्ट गियर लगा होता है, ना सेकंड गियर लगा होता है, ना रिवर्स गियर लगा होता है। वो न्यूट्रल पोजीशन में होती है। अगर उस समय आप एक्सीलेटर भी देंगे तो वो गाड़ी बढ़ेगी नहीं, कोई एक्शन नहीं करेगी। तो न्यूट्रल वर्ड का मतलब होता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि 2 ग्रुप में लड़ाई हो रही है जो कि यहाँ हो रही थी, या कोई दूसरा युद्ध हो रहा है, तो आप वहाँ पर खड़े हैं, देख रहे हैं, न्यूट्रल हैं, आप किसी का भी साथ नहीं दे रहे हैं। ना तो आप ये कह रहे हैं कि कौन सही कर रहा है या कौन गलत कर रहा है, यानी कोई मतलब नहीं रख रहे हैं। आइसोलेशन में आपको पता भी नहीं कि वॉर हो रहा है, लेकिन न्यूट्रलिटी में आपको पता तो है वॉर हो रहा है, हो सकता है आप वहाँ हैं भी, लेकिन आप किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, आप उस युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हैं। यही यहाँ पर लिखा है, न्यूट्रलिटी रेफर्स प्रिंसिपल टू अ पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। लेकिन क्या नेम कंट्रीज़ बाहर रही लड़ाई से, युद्ध से? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया भी उन्हीं में से एक है। इंडिया के साथ अगर देखें तो उस समय कई सारे वॉर हुए। जब ये कोल्ड वॉर चल रहा था 1962 में वॉर हुआ चाइना के साथ, 1965 में हुआ पाकिस्तान के साथ, 1971 में हुआ पाकिस्तान के साथ। यानी कि जो नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज़ हैं वो युद्ध से बाहर नहीं थी, ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने युद्ध भी किए। और इसी तरीके से जो कोल्ड वॉर की वजह से जो टेंशन हो रही थी, जो लड़ाइयाँ हो रही थी, तो उनमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और उस टेंशन को कम करने का कोशिश की है। तो इसलिए ये जो हम नॉन अलायंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आइसोलेशन में था ये ग्रुप या फिर ये ग्रुप न्यूट्रल था। ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। बस ये ज़रूर है ये दोनों ही ग्रुप में से किसी एक का भी हिस्सा नहीं बन रहे थे और कोल्ड वॉर की टेंशन को कम करने की कोशिश कर रहे थे। अभी के लिए इतना ही इस टॉपिक में, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अब और क्या कहूँ, मैं तो बेस्ट हूँ ही। अरे देख क्या रहे हो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये वीडियो देखने के बाद 15 मिनट में 15 लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया तो 15 दिन में 15 रुपए का नुकसान हो जाएगा। क्यों, समझे ना बांगड़ू?